2 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 8 साल से झूठ ही झूठ। क्यों झूठ बोलते? 56 इंच का सीना हो सकता है किसी का? 130 करोड़ लोगों का मैं कह रहा किसी का 56 इंच का सीना नहीं, मेरा दावा है। बहुत रही मोदी की मार, अब नहीं रहेगी 24 में सरकार। जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई है, इनको न्याय दो, उस दुष्ट आदमी को गिरफ्तार करो। तुम्हारा सांसद है, 38 मुकदमे दर्ज है, ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, पुलिस नहीं है, बगल में लेके घूम रहे हैं, बुलडोजर नहीं है। कहाँ गए हो मोदी, कहाँ गए हो? ये अपने घर जाएंगे, झोला छाप लेके जाएंगे 8,000 के झोला जो कह रहे हैं ना, झोला। लेकिन आप भाई बता दूं, हम झोला चेक करेंगे, ऐसे झोला हम जाने नहीं देंगे। मैं आपका सीना नापूंगा सबसे पहले। अच्छा। वो नापूंगा ये कि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। तो मैं पूरे देश के 130 करोड़ों में देख रहा हूँ, आपका भी 42 है। और पुलिस में जब भर्ती होता है ना आदमी, 42 होता है और 4 फुलानी पड़ती है। बहुत देर से सांस रोक रखा है, जल्दी हाँ, लेकिन वो 56 इंच का सीना मुझे अभी तक किसी का नहीं मिला। सुबह से मैं सारे लोगों के नाप के पास 56 इंच का सीना कोई। सुबह से इन्होंने बहुत लोगों के ये फीता लेने के नापते फिरे हैं, आपके स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको चीज यहाँ पे बता दूं कि छाती 56 इंची का हो, उसी में जिगर हो। जिगर का मतलब समझते ना, हिम्मत। जरूरी नहीं है छाती 26 इंची वाले का भी हो सकता है, 56 इंची का 86 इंची वाला से बड़ा जिगर रखता है। 56 इंच। ये जो 56 इंची सीने की और जिगर की बात करते हैं, छाती की बात करते हैं, ये एक सिंबॉलिक है। मैं इस चीज को भी मानता हूँ। लोग कहते हैं मैं तो शेर का बच्चा हूँ, तो मुंह उसका शेर के जैसा थोड़ी लगता है। आपने कभी देखा? मुंह शेर की तरह नहीं लगता ना। नहीं। मैं ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 56 इंच एक सिंबॉलिक है कि मैं बहुत ही बड़ा पहलवान हूँ, मैं बहुत जिगर वाला हूँ, मैं जो चाहे फैसला ले सकता हूँ, मैं दुनिया हमारे मुट्ठी में है। आप कह सकते हैं कि हिम्मत और हौसले को वो एक रिप्रेजेंट करने की बात है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से भी कम होती है और अच्छे 7 फीट वाले पहलवानों के नीचे से घुस के निकल जाता है, पानी पिला देता है उसको। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, ये 56 इंच का जो कह रहे हैं ना, आज NSCG हटा लो, सारी कमांडो फोर्सेस डालो, देखते कितने 56 इंच का है। मैं कह रहा हूँ ये झूठ ना बोले। क्यों झूठ बोलते हैं? 8 साल से झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ। 2 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 8 साल से झूठ ही झूठ। क्यों झूठ बोलते हैं? 56 इंच का सीना हो सकता है किसी का? 130 करोड़ लोगों का मैं कह रहा किसी का 56 इंच का सीना नहीं, मेरा दावा है। कि मैं आज सुबह से लोगों को नाप रहा हूँ, कोई 56 इंच का सीना नहीं। 56 इंच का सीना, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? तब हम मानते। अरे 56, आप ये बैठे हैं पहलवान, 9 साल से इनको न्याय दे। 9 साल से कर 9 साल से दुराचार आपने कहा, 9 साल से देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूँ 56 इंची का सीना जनता तब कहती जी, जब अच्छे दिन का वादा जो करके आए थे और जनता के बीच में जाके जवाब देते। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार सामने बेटियां बैठी है, देख लो क्या हो रहा अत्याचार, उस पे जवाब देते तब 56 इंची का सीना होता। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जनता के सवालों का जवाब देते तब सीना 56 इंची का जनता कहती। बहुत रही मोदी की मार, अब नहीं रहेगी 24 में सरकार। बहुत रही लोग, जनता ने सही मार 8 साल से, 24 में नहीं रहेगी मोदी सरकार, मेरा दावा है, मेरा ये दावा है। और आपको बता दूं, कोरोना में उस बेटी को याद करो, अपने बाप को साइकिल पे बिठा के बिहार गई। उस माँ को याद करो, बेटी को सूटकेस में लिटा के बिहार तक गई थी पैदल। वो कोरोना काल याद करो, ऑक्सीजन नहीं थी, लोग मर गए। वो किसान आंदोलन याद करो, 700 किसान शहीद हो गए। वो MRI आज तक नहीं मिली। आज जवान यहाँ बैठे कितने साल से पेंशन के लिए, उनको नहीं मिलती तनख्वाह। सफाई कर्मचारी अपने लिए बैठा, उनकी तनख्वाहें नहीं है। बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए बैठे, उनको पेंशन नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन में ये जरूर इधर से उधर जाते हैं। 8,000 करोड़। ये झोला छाप कहना बंद करें। ये झोला छाप नहीं है, ये झोला छाप वाले की आदमी की नीति नहीं है। नीति बनती थी, हमारा था नीति आयोग, हमारा था योजना आयोग, ये बना रहे नीति आयोग, अनीति आयोग बोलूंगा इसको मैं। प्लानिंग कमीशन जो हुआ, प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था, ये 2014 से पहले की सड़क बनी है जंतर मंतर। 2014 के बाद ये जंतर मंतर नहीं बना। आजाद तो 2014 से पहले भारत हो गया था। भारत है 1857, लेकिन ये जो कह रहे हैं 2014 से पहले कुछ नहीं था। मेट्रो चलती थी, रेलवे चलती थी, प्लेन चलते थे, इंस्टीट्यूट थे, कॉलेज थे, रोजगार था लोगों का। 2014 के बाद 9 साल से देश के लोग आंसू रो रहे, आंसू।
लोगों के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं। महंगाई की मार, 100 रुपए डीजल पेट्रोल, घी का दाम 100 रुपया, सिलेंडर 1153 रुपए, ये महंगाई की मार। बड़े बोलते थे मनमोहन सिंह जी, सरकार नहीं चलाते तो इस्तीफा दो। अरे सरकार तुम नहीं चला पा रहे, इनको न्याय दो, इनको न्याय दो। बच्चियों को जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई हैं, इनको न्याय दो। उस दुष्ट आदमी को गिरफ्तार करो। तुम्हारा सांसद है, 38 मुकदमे दर्ज है, ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, पुलिस नहीं है, बगल में लेकर घूम रहे हैं, बुलडोजर नहीं है। आप मुझे बताइए, 2014 से पहले कुछ नहीं था क्या? क्यों झूठ बोलते हैं? क्या नौकरियां नहीं थी? क्या महिलाओं पे अत्याचार कभी हुए? आज आपने पढ़ा होगा, आज तो जेलों में गैंगस्टर, जेलों में कत्ल हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी में कत्ल हो रहे हैं। कभी 70 साल में ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा 70 साल में। हमारी फोर्स से बात वो है। आज दिल्ली पुलिस से प्रेशर है। ये तो दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार एक दिन में कर ली। पॉक्सो एक्ट, जैसे आपने अभी पॉक्सो एक्ट का ध्यान पे एक दिन में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये प्रेशर किसका है? ये सरकार का प्रेशर। ये निकम्मी सरकार है जो ये देश के लिए लोगों को गुमराह कर रही है, जातिवाद में पैदा कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। इस देश से 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान सब एक है। इस देश के अगर 130 करोड़ एक हो जाए तो ये, लेकिन एक याद रखिए, ये कह रहे हैं ना इनके लोग मोदी भक्त, 24 में नमो नमो। हमारी बात याद रखिए, मैं यहीं पर आपको मिलूंगा 2024 में नमो नमो नहीं, गयो 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 गयो, नमो नमो नहीं, मतलब नो गयो नो गयो नो गयो नो ये नो गए नो नहीं रहेंगे। ठीक है, वो अपनी सेल्फी लेके चले जाए, लेकिन इनको नहीं दिखाया। ओपोजिशन, मुझे याद है, ये पार्लियामेंट में चलने देते थे बीजेपी के लोग। कुछ बात होती है देश में बोले, आज ओपोजिशन बोल रहा है, ना उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ना वो कहते देशद्रोही हो, किसानों को देशद्रोही कह दिया, आतंकवादी कह दिया। अडानी पे सवाल पूछ रहा था तो जिनकी सरकार है उन्होंने ही पार्लियामेंट नहीं चलने दी। देखिए सर, एक ही क्वेश्चन किया है राहुल गांधी जी ने, एक क्वेश्चन, एक लाइन में, भाई अडानी जी से रिश्ता क्या है? इसमें कोई गुनाह है? अडानी जी से रिश्ता क्या है? राहुल जी ने पूछा, ये कोई गुनाह है? मुझे बता दो। अरे गुनहगार घूम रहा है 38 केस वाला, वो देश के प्रति पूछ रहा है कि तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? देश के पैसे से लूट रहा है, देश के पैसे को जा रहा है, म्यूचुअल फंड लोगों के, उसका पैसा इन्होंने दे दिया। ये कोई गुनाह हो गया? देश का पैसा राहुल जी ने तो पूछा, और उसके लिए तुम कह रहे हो कि ये गुनहगार हो गया है? एक आदमी विधायक क्या होता है? क्या विधायक होता है? क्या 2 साल की सजा? अरे नेहरू जी 9 साल जेल में रहे देश की आजादी के लिए, ये वो परिवार है। इंदिरा जी शहीद हुई देश के लिए, राजीव गांधी शहीद हुए देश के लिए, राहुल गांधी जो है देश के लोगों की, देश के लोगों साहब। मोदी जी ने कितना बड़ा त्याग किया आपको पता है? क्या त्याग किया? अरे यही के कैमरे वालों का ले गए अपने घर पे। कांग्रेस ने उनको 91 बार गाली दिया है। बिल्कुल उन्होंने बोला है कि 91 बार मुझे गाली दिया। इतना बड़ा त्याग किया। की बात सुनिए आपने कल, अगर कांग्रेस पार्टी लिखना शुरू करे ना तो किताबें भर जाएंगी। कितनी बार इन्होंने गाली दी, देश को गाली दी, देश के लोगों को गाली दी। ये वही प्रधान सेवक है जो अमेरिका में जाके कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ इस देश में पैदा हूँ। इतनी नीच बात है। आप ये सुनिए, ऐसे कहते कोई किताबें भर जाएंगी, उनका इतिहास है, इतिहास है उनका। मोदी जी कहते हैं कि 91 दफा मुझे कांग्रेस ने गाली दिया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस देश में प्रवासी मजदूरों की कितनी मौतें हुई कोरोना के दरमियान रोड पे जाते हुए अलग अलग कारणों की वजह से, जब इसका आंकड़ा पूछा जाता है तो वो आंकड़ा नहीं होता। जिस डॉक्टर पे फूल माला बरसाए गए थे, कोरोना वॉरियर बोला गया था, कितने डॉक्टर्स की मौतें होती है। जब ये सवाल पूछा गया तो कहते हैं मेरे पास, सरकार कहती है मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसी देश में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग कोरोना में सर्विस दे रहे थे, कितने लोगों की मौत हुई, कोई आंकड़ा नहीं होता। इस देश में लोगों की जानो जाने का आंकड़ा नहीं होता, लेकिन गालियों का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 91 बार गाली दिया। ये नोट करने के लिए लोग बैठे हुए पीछे। 40 जवान चले गए पुलवामा में, 40 जवान शहीद हुए, 5 जवान शहीद और हुए। वहीं कहीं नीचे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, वो आए, वो कहते रहे प्लेन दे दो हमें। देखिए जो पुलिस की जो फोर्सेज होती है, वो अगर बस में जाती है, बख्तरबंद गाड़ी होती है, या एक सीआरपीएफ के जवानों का एक सीट पे एक जवान बैठता है, पूरा जवान नहीं बैठते, एक सीट पर जवान बैठता है। कोई गाड़ी नहीं दी गई और अपना 8000 तक प्लेन में जाते हैं। और देश के जवान जो नेचुरल देश की रक्षा कर रहे हैं,
तूफान हो, आंधी हो, सीने पे गोली खाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, जब रक्षा करने के हम चैन से सो रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ नहीं है। काहे के ये काहे के देशभक्त कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं? सिर्फ कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। जो कांग्रेस से प्रोजेक्ट उनमें रिबन काट रहे, रिबन काटो ना, मुझे मोदी जी रिबन काट रहे हैं। मोदी ने देश को अमृत काल में पहुंचा दिया और अब कांग्रेसियों की दिक्कत है ना, आपकी पीड़ा इतनी है कि आप मानते ही नहीं कि मोदी ने कुछ किया है। मोदी जी ने कुछ नहीं करा, घुस के मार रहे हैं पाकिस्तान लोग, क्या चाहिए आपको? सुनिए, ये बेचारे अमृत काल के लिए पानी के लिए बैठे हुए हैं, पानी नहीं दे रहे। अभी अमृत नहीं पीना चाहते तो मोदी को पिलाएंगे। जहर पिला रहे हैं, देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं, ये नफरत पैदा कर रहे हैं। प्यार कहाँ? प्यार तो राहुल गांधी बात, प्यार तो राहुल गांधी बात है, ये तो नफरत। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी बिल्कुल मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत बाहर जाने की संदेश चली गई। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है। 130 करोड़ लोगों का है, सबका भारत है, किसी एक व्यक्ति का भारत नहीं है। 130 करोड़ लोगों का योगदान तो है। आप ही के प्रधानमंत्री कह दिए कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, सबकों का है। मेरी बात सुनिए, सबका होना चाहिए। अरे गिरते हुए को उठाओ, ये नीति होनी चाहिए। मारो नहीं, गिरते को उठाओ, ये नीति होनी चाहिए इंसान में। जो आदमी गिर रहा है उसको उठाओ, कमजोर को उठाओ, शक्तिशाली तो अपने आप होगा। गरीब आदमी को उसको शक्ति दो, उसको ताकत दो, गरीब को निचोड़ो नहीं, गरीब के अत्याचार मत करो। 24 के चुनाव में लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान काम कर जाएगी। बिल्कुल करेगी, लोग कह रहे हैं ना नमो नमो, हम कह रहे 24 में हर हर मोदी, घर घर मोदी। सर ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। 2024 में लोग कह रहे हैं नमो नमो, हम कह रहे हैं गयो 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 गयो। कहाँ आयो कौन? मोदी गए तो आयो कौन? कोई भी आए, हाँ? हम इनकी तरह कोई मैं पंडित तो हूँ नहीं, भविष्य। अच्छा कहाँ गए हो मोदी, कहाँ गए हो? ये अपने घर जाएंगे, झोला छाप लेके जाएंगे, आज झोला जो कह रहे हैं ना, झोला। लेकिन आप भाई बता दें, हम झोला चेक करेंगे, ऐसे झोला हम जाने नहीं देंगे। आप भी सीबीआई और ईडी लगाएंगे? नहीं, सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और 38 केस वाले में घर में ना ईडी जा रही है ना सीबी जा रही है, ना करो। एक कर्नाटक में पकड़े गए करोड़ों रुपए, उनके घर में ना सीबी गई ना ईडी है। अरे यार क्या है, तानाशाही हो है। मोदी कहते हैं, सुनिए सुनिए पहले आप लोग विरोध में पूरा टीप लेके घूम रहे हैं, इंच उंच नापते चल रहे, 56 इंच 52 इंच। मोदी कह रहे 56 नहीं, अब तो 156 इंच का सीना हो गया है, क्योंकि 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। 5 किलो आइए जिधर, 5 किलो गेहूं भी मिल देगा। आपका फीता छोटा पड़ जाएगा आपको देश में भाई। अब मेरी बात सुनिए, आप 370 कर बड़े बड़े दिलेरी हाँ? 370 हो गए, राष्ट्रपति शासन है, अभी भी हत्याएं हो रही हैं, कितने लोग मर गए, कितने ब्राह्मणों को वहाँ छोड़ के आए, ये जो ब्राह्मण यहाँ आए छोड़ के आया कोई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।